यदि किसी के घर में संतान नहीं हो रही तो ये चौपाई का संपुट लगा के रामायण पाठ कर दे, और जिन्होंने करी और ना हुई हो तो मेरे को बताओ, बिल्कुल हो जाता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम निज यज्ञ करावा। और यदि कोई आर्थिक तंगी से झूल रहा है, फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, त्याग की बात नहीं करता। धन तो चाहिए, सबको चाहिए, धन बिन धर्म न होई गोसाई। तो क्या विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरता सब होई। इस चौपाई का संपुट लगा के रामायण पाठ कर दो, निश्चित ही घर में रिद्धि सिद्धि आनी शुरू हो जाएगी, और जो भी आपके घर में तंगी है वो दूर हो जाएगी, धन दौलत से घर भर जाएगा। और यदि आप संकट में फंस गए, या कई लोग दुश्मनों से भी घिर जाते हैं, कई बार दुश्मन भी नाक में दम कर देते हैं, तो उसकी भी एक चौपाई है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। इस चौपाई का संपुट लगा के रामायण पाठ कर दीजिए, निश्चित ही आपका शत्रु 6 फुट जमीन के नीचे मिलेगा। अर्थात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बिगाड़ना चाहेगा तो खुद ही मर जाएगा। और मैं हनुमान जी के सामने बैठा कह रहा आपको, मेरे साथ में बिचा मेरा एक दो भगत भी था, तुमको अगर टाइम हो तो मैं सुना भी दूं। एक भगत था मेरा, था क्या अभी तो है, और राकेश उसका नाम है, और शिवकुल में फैक्ट्री है उसके। लगभग 45 वर्ष की उसकी आयु थी। उसी समय पे उसकी पत्नी मर गई, और यहाँ पे वो दवाइयों की फैक्ट्रियों में काम करता था। और लेकिन रोटी, जब पत्नी नहीं थी तो रोटी एक यहाँ से, जैसे वो आजकल टिफिन बना के बेचते हैं ना, उनके यहाँ से वो रोटी खाते थे। वो ये टिफिन बेचने वाले थे, वो मर गए, उनकी पत्नी रह गई। और दुर्भाग्य कह लीजिए चाहे सौभाग्य से, वो मेरी शिष्य थी, 30-35 साल की उम्र, एकदम बिल्कुल इतनी सुंदर, देखने भागने में जैसे फिल्म की हीरोइन हो। और 2 छोटे छोटे उसके बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, एक लड़की एक लड़का। और आई, गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने कहा बच्चा मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? ज्यादा ज्यादा यही कर सकता हूँ भाई, तो मेरे पीछे कमरा है, उसमें रह करके अपने टिफिन बना के बेच ले। कहने पर बेचने तो वही जाते थे, मैं तो नहीं जा सकती ना। तो मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। मैंने कहा मेरी बच्ची उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6-7 साल का था, एक 8-10 साल का था। तो मैंने बच्चा इधर कैसे पालेगी तू तो ऐसे कर, दूसरी शादी कर ले। बस वो उछल पड़ी, क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, शादी की बात करते हैं आप? मैंने निकल गया मेरी जुबान से, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तेरे से कि पता है क्या सोचेगी वो, कहीं होती सोचे गुरुजी अपने है, ऐसा होता है ना, आपके कुछ ना कुछ सोचने लगता है। और वो चली गई, थोड़ा गुस्से में भी, थोड़ा उसमें भी, लेकिन आपके शिष्य थी, उतना गुस्सा वुस्सा तो नहीं किया। और वहां से जाके फोन किया मेरे को, गुरुजी मैंने कहा कि ये आ रहे हैं, जरा इनका हाथ देख लेना। आप जानते हैं थोड़ा हस्तरेखा का भी जानकारी रखता हूँ। मैंने कौन आ रहे हैं? कि ये आ रहे हैं। ये आ रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं? तो वो आया, वही था राकेश गुप्ता जी। और मजे की बात में वहां बैठा था अंदर, राकेश गुप्ता तो अंदर पहुंच गए, और वो यहाँ खड़ी हुई द्वार के पीछे खड़े होकर हंस रही। तो मैंने देखा क्या बात है भाई, तू आ भी गई, उस दिन तो बड़ी उछल रही थी, शादी नहीं करती, अब कह रही इनका हाथ देख लो। और मैंने हाथ देखा, और दोनों का फिर मैंने जब आई गई तो फिर माँ क्यों खड़ी यही हाथ दोनों का देखता हूँ। दोनों का मैंने देखा, और भगवान की तरफ से उनका संजोग बन गया। और मैंने जाओ शादी कर लो। तो शादी में क्या करना पड़ेगा? मैंने सीधे कोर्ट में जाओ, दोनों जब राजी होते तो फिर क्या है। अब वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, वो उसके यहाँ रोटी बनी हुई टिफिन खाता था ना, तो वो भी उसको जानता था, वो भी उसको जानती थी। जैसे कोर्ट में गए, कोर्ट में लिखाई पढ़ाई करके फिर आ गए। आप बताओ गुरु जी क्या करना? अगर शादी हो गई तुम्हारी, जब कोर्ट का हो गया, तुम्हारा सर्टिफिकेट बन गया, अब मैंने कहा किसी मंदिर में जाओ और 5-10 गरीबों को भोजन करा दो। फिर वो गए मंदिर में जाकर भोजन भी करा दिया गरीबों को। फिर आ गए लौट के 6 बजे शाम को। अब क्या करें? मगर हमको सब हो गया तुम्हारा। कह रहा आप क्या कर रहे हैं? मगर ये भंडारा, उस समय हमारा भंडारा का प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरे को लिखता पढ़ता देख करके कहने लगा आप क्या कर रहे हैं? मगर भंडारे का वो बना रहा हूँ, भक्तों से क्या क्या किस किसने क्या दिया। तो राकेश कहने लगा तो गुरु जी मैं भी कुछ ला सकता हूँ। मगर भाई तेरी श्रद्धा, हम तो पहली बार तो आया है, कहीं ऐसा नहीं हो तू सोचेगा हमारे लालच में गुरु जी बात कर रहे हैं। मैंने जो तेरी इच्छा। कह रहे आप बताओ तो सही, मैंने जो तू कहेगा। कह रहे 1 टीन घी का ले आओ। मैंने यार तो सबसे बढ़िया बात उस टाइम घी 2700-2800 का टीन था, अभी तो 7000 का हो गया टीन।
देसी घी का टीन 17 किलो का 7,000 का है, 27-28 को उससे में भी आ रहा था। तो मैंने कहा ले आओ, 27-28 को टीन भी ले आए हैं जी। और उसके बाद भंडारा, और हर साल वो देने लगे। फिर बाद में घी महंगा होता चला गया, तो फिर वो 10 किलो देने लगे। तो बाद में फिर और महंगा हो गया, फिर 5 किलो अभी तक दे रहे, मतलब कम से कम 20-25 साल की बात हो गई है। और दोनों बच्चे पढ़े लिख करके नौकरी पे लग गए। वही दोनों बच्चे उन्हें पढ़ा भी दिए। उसी ने फिर फैक्ट्री लगाई दवाइयों की, राकेश ने। और मेरे से आगे सलाह लिया, मैंने कहा क्या साझे में लगा रहा हूँ, मगर साझे का काम मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो 2 साझेदार थे, एक वो था। अरे मैंने साझे के फैक्ट्री मत लगा, अकेले बना ले। जी अब तो हो गया, 1-1 करोड़ तीनों ने डाला, 3 करोड़ की फैक्ट्री लगाई यही शिवकुल में। बस मुझे उसके 2 पार्टनर थे। साल भर के बाद अभी दवाई बननी शुरू हुई थी, और वो कहने लगे हमारा तो हिस्सा दे दे दोस्तों, हम तो नहीं साझा रहते, हम तो जा रहे। तो मेरे पास आए गुरुजी, ऐसे बात हो गई, कह रहे बताइए तो फैक्ट्री बन के निपटी, अभी चालू हुआ काम, और कह रहे हमारा हिस्सा दे दे। कहां से दे दूं उनको 3 करोड़ रुपया। मैंने पहले कहा था साझा मत कर, थोड़ा कर काम। तो मैंने जा समझा उनको, जाके समझा, लेकिन वो तो जिद पे पकड़ गए। ऐसे भी 3 आदमी मिलकर कभी काम नहीं करना चाहिए, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होता है, ऐसा बदसुगुन भी होता है। तो नहीं माने। फिर 15-20 दिन के बाद फिर आ गया, कह रहा गुरुजी वो तो मेरे को बड़ा दबाव डाल रहे हैं, काम में नहीं करने दे रहे फैक्ट्री में, क्या करूं। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, शायद मान जाए। नहीं माने वो, उसको और दुखी कर दिया। तीसरी बार फिर आ गया वो, और आके यहाँ बैठ के रोने लगा। अब मेरा भगत था, इतने दिनों से घी दे रहा था हनुमान जी के भंडारे में, बस मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने जा अब तेरे से कोई मांगने नहीं आएगा, हैं मगर जा, तो कोई नहीं मांगने आएगा। और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया, जो तुम्हें बता रहा, जाके सुमरन तेरी प्रनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और हमने जो भी हमारे से हो सकता था वो संचालन मंत्र चलाया। और महाराज जी फिर आया 3 महीने के बाद। ने क्या हुआ कि ये दोनों मर गए। मर गए ना, अब तो खुश है। तो मैं कह रहा गुरु दोनों मर गए। मेरे आपके सुन, उनके बच्चे तो हो गए क्या? मैं कहा उसको फैक्ट्री को बेच साले को, और उन दोनों के पैसे कर दे दे, आपने छोटी बना दो फैक्ट्री। उन्होंने फिर ऐसे ही करा, बेच बाच करके उनके पैसे उनके बच्चों को दे दिए, और वो अपनी फैक्ट्री अलग लगा ली। तो जब किसी की आत्मा दुखी करेगी तो उसका श्राप तो लगेगा। सारे दोनों के दोनों मर गए वो, और उसके आज भी फैक्ट्री चली बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी भी भंडारे में आया था, घी देके गया, आते जाते रहते हैं। तो मतलब ये है, यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, इस चौपाई का संपुट लगा करके आप पाठ कर दीजिए, निश्चित ही आपको छुटकारा मिल जाएगा शत्रु से। और ज्यादा कोशिश करेगा परेशान करने की ना, तो सीधा 6 फुट जमीन के नीचे मिलेगा। फिर ये ऐसा मंत्र है क्या, जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दूसरा कौन सा होगा धन दौलत के लिए, विश्व भरण को सन कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये ऐसे संपुट ऐसे रामायण इतनी उच्च कोटि का, इसमें हीरे धारा की तरह से मणियों की खान है, लेकिन कोई निकालने वाला चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अबे